ये देखिए बिहार है भाई साहब, कितना टीम आया था, फर्स्ट टीम कितना लगभग 50 की संख्या में एक छोटा सा गली को क्लियर कराने के लिए ये फोर्स की टीम आई हुई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है नहीं होता। अब तो इतना छोटा सा ईंटा हटाने में 10 साल लग गया था ना, 15 साल। बताइए, यही है बिहार का सिस्टम। पर जो सीढ़ी है, सीढ़ी डायरेक्ट तोड़ दिया जा रहा है अभी। और जो घर के लोग हैं उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या दिक्कत। चाची, हम लोग का घर भी आपका भी बन गया, हम लोग का पीछे घर है, हमको तो पता नहीं, मेरा रास्ता अपना है, सरकारी रास्ता है, घर रास्ता दे दीजिए, किसी तरह हम लोग चलेंगे। ये बोले कि इस सलाह से मेरी सास से या हम लोग के फैमिली हस्बैंड से हमको बोले कि हाँ घर बन जाएगा, तुम लोग को रास्ता देंगे। ये न्याय बहुत जल्द मिल जाता, यहाँ कुछ था ही नहीं। नहीं कोई मुखिया का औकात होता था, न ही कोई सरपंच का औकात होता था कि ये रास्ता को मैं क्लियर करा दूंगा। रास्ता ही जाम करके रखा गया था, वो ईंट पत्थर से जाम करके रख दिया गया था। आइए, ये रास्ता जो है क्लियर हो गया। अब रास्ता कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। देखिए यहाँ अवंती कुमारी हमारे जो महोदय जी वो भी उपस्थित है और क्लियर हो रहा है डायरेक्टली। देखिए सीढ़ी जो रास्ते पर जो सीढ़ी है, सीढ़ी डायरेक्ट तोड़ दिया जा रहा है अभी। और जो घर के लोग हैं उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। आप ही का सीढ़ी टूट रहा है जी, किस कारण टूट रहा है अभी? कारण बस ये है कि इधर रास्ता है कि नहीं, ऐसे हम लोग अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। हाँ, ये रास्ता से आप जाते थे? दिल से बताइएगा, ये रास्ता से आप अंदर घर में जाते थे? जी, घर में जाते थे। ठीक। क्या आप उसमें तो मूंगफली तो नहीं उगा रहे थे जो आप जाम करके मानवता के नाते तो आप भाईचारा के नाम पर भाईचारा बन कर रहिएगा। अब मेरे दरवाजे के उधर से जाइएगा, हम मानते हैं कि सरकारी है, ठीक है, हम मानते हैं कि सरकारी है, तो चलिएगा तो नॉर्मल में नहीं चलिएगा। जी जी, कि गाली गलौज करके चलिएगा। दाबी में तो किसी के अथी में थोड़ी जाने देता है। वही तो। चलिए तोड़िए। ठीक है, और बताइए, और आपको इसमें क्या तकलीफ है आप ये बताइए, अपना दुख बताइए। आप वो पार्टी से तो हम बातें कर ले, आप अपना हमको तकलीफ ये है, ठीक है, जो रास्ता इधर नहीं है, रास्ता उधर गली भी अभी भी पड़ा हुआ है जी, गली उधर पर। अभी जो सीओ मैम उनसे बात करते हो डायरेक्ट बता रहे हैं कि आपका बीचम बीच घर हो जाएगा। आप भाईचारे के नाते अगर ये रास्ता नहीं देते हैं तो लगभग 2-2.5 महीने के बाद वो आपके घर तोड़ना पड़ेगा। वो बताइए, देखिए तोड़ना पड़ेगा, वो कागज देते ना, कागजी प्रक्रिया के अनुसार चलिए, तो कागज पर वही अनुसार न चलिएगा। चले हटाइए, इधर आइए, तो आप हटा रहा धीरे धीरे, थोड़ी सर अभी चल जाएगी, थोड़ी दावी तोड़ने का इजाजत दे दिए तो बाद में कर लेगा, ऐसा थोड़ी कभी हटा के चल जाएगी। लड़ कह रहा अकेला एगो नाको दम, बोला अकेला कैसे नाको दम कर सकता है, सब रो रहे हैं सब महिला। लेकिन क्या दिक्कत है, गाँव के इलाका मूर्ख जो लोग जहाँ रहेगा तो वहाँ तो होबे करता है दादागिरी में बातें। क्या कीजिए, सीओ में बता रहे हैं वो रास्ता है बीच से, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि चलो क्लियर करवा देते हैं, इस रास्ता से हो जाएगा, नहीं तो बाद में अगर बातें नहीं मानेगा तो हमें ये तोड़वाना पड़ेगा। और कई लोग एक साथ हो, जैसे जैसे रास्ता क्लियर हो रहा है वैसे वैसे लोग उस रास्ते से निकलना आना जाना शुरू कर दिए। बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये घर को मातम छाया हुआ कि मेरा सीढ़ी टूट रहा है, हम ये रास्ता तो बंद किए हुए, तो अब तो रास्ता सभी लोग चालू कर दिए, अब तो जाना शुरू कर दिए। इन्हीं जो कोई सामान अपने रास्ते पर वो जमा करके रखे हुए थे। चलिए, आप ये तो अभी क्लियर हो रहा है, आपको ये तकलीफ बुझा रहा है कि क्लियर हो रहा है, बताइए, इधर बताइए आप किस कारण आप घेर कर रखे थे रास्ते, ये बताइए आप। मेरा घर रास्ता में है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, मेरा दादे बनाया हुआ है रास्ता। जी, बिल्कुल सही बात है। हम सुबह 2 कट्ठा देकर 1 कट्ठा ली। जी, हाँ बोलिए। हमको नाप को दिया तो हम तो सोचते हैं जी तो मेरा ही है। जी बिल्कुल, हाँ। तो अगर आपको कहीं जमीन में कमी बुझाए तो कहीं कोई दिक्कत होगा तो समझे, तो फिर से आप स्थानीय समाज में बैठक करके कागज दीजिएगा। जिस कदर से आज आए हैं सभी लोग, प्रशासन की टीम आके आप क्लियर करवाए रास्ता। आपको अगर जमीन नहीं मिल रहा है, आपका जो जमीन हिस्सेदारी में पड़ता है वो जमीन आपको नहीं कोई दे रहा है, तो फिर से इसी प्रकार इतने लोग आएंगे, आपको जमीन पकड़ाया जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो अब रास्ता निकल गया तो 1 कट्ठा मेरा क्या हुआ तो आप कागज लेके जाइएगा, तुरंत सीओ साहब के पास जमा कीजिएगा। मेरा जमा हुआ है। तो क्या बोले हैं फिर कुछ कागज कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए हम उनसे भी अभी बात कर लेते हैं। यही तकलीफ तो जमीन आपका तो नहीं था, तो आप जबरन अगर आपका कोई अगर जमीन कहीं रखे तो आप कहीं जाके हलफ लीजिएगा। हम मानते हैं खैर रास्ते है, तो मेरा भी 1 कट्ठा क्या हुआ। देखिए, मानवता के नाते एक होता है कि किसी का आप रास्ता नहीं रोके, इससे आपको कोई फायदा था? ये बताइए। फायदा तो कुछ नहीं, आपको तो घाटा दोनों जगह था। हाँ, तो फिर मेरा 1 खैर रास्ते है, मान ली। तो अभी से नहीं रोकिएगा, आने जाने किसी को नहीं रोकिएगा, गाली गलौज नहीं कीजिएगा। ये गाली हम नहीं करेंगे। मेरा क्या हुआ 1 कट्ठा क्या हुआ, वो आपस में समाज में बैठक करके जिस कदर से वो लोग आगे मेरा गोतिया ले लिया, यही सब ले लिया, तो फिर आप
आगे जो बातें होगा उनसे बात कीजिएगा। चलिए आइए, चलिए देखिए कितना भीड़ लगा हुआ, पूरे मोहल्ला के लोग एकजुट होकर जमा हुए। तो क्योंकि मेन रास्ता था, लगभग 10-15 घर वो पीछे में पड़ता था। ये छोटा सा रास्ता होने के कारण ये लोग सभी लोग लगभग 400-500 मीटर घूम के वहाँ तक जाना पड़ता था। देखिए कहीं ना कहीं अगर कानून व्यवस्था अगर सही रहता न तो ये न्याय बहुत जल्द मिल जाता। यहाँ कुछ था ही नहीं, नहीं कोई मुखिया का औकात होता था, न ही कोई सरपंच का औकात होता था कि ये रास्ता को मैं क्लियर करा दूंगा। आपसी अगर व्यवहार में समाज के स्तर पर भी ये रास्ता को सुलझाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं दबंगई लोग, क्योंकि उन्हें तो वोट लेना था दोनों तरफ से, उन्हें तो वोट लेना था दोनों पार्टी से, जो जाम करके रास्ता रखा है उससे भी, जिसको तकलीफ होता है उसे 9-6 कर के इतना दिन लगा दिया गया। और जैसे ही अगर योगी सरकार की अगर ये यहाँ सरकार रहता बिहार में तो 10 सालों नहीं लगता। आखिर कितना दिन तक ये आपको मिला है अभी न्याय? हाँ, न्याय लगभग 15 साल का बाद। 15 साल, एक इतना छोटा सा ईंटा हटाने में 10 साल लग गया था ना। 15 साल। बताइए, यही है बिहार का सिस्टम। 15 साल लग जाता है एक छोटा सा पत्थर एक राह पर कोई व्यक्ति बाहुबली के तौर पर अगर रख देते हैं ना तो 15 साल लग जाता है। यही है सिस्टम। चलिए आज कानून के अनुसार कितना दिनों ये कितना रिलैक्सो का चप्पल खत्म हो गया होगा कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते हुए, तब आज आदेश हुआ है, तब आके कोई लोग अपने पर लेना नहीं चाहते। आज कोर्ट का आदेश हुआ है वहाँ से, उसके बाद आज ये लोग जो दिख रहे हैं ये सामने पूरा फोर्स कि कहीं जबरन ना दे हटाने के लिए तो हम लोग जबरदस्ती हटा सकते क्योंकि आदेश है। चलिए आप बताइए, क्योंकि महिला लोग हैं, हम समझ रहे हैं कि आजकल तो थोड़ा इधर उधर का झगड़ा भी ये लोग रास्ता रोक देते हैं दाबी के बल पर, लेकिन क्या हकीकत रहता है ये इसमें तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। अभी थाना अध्यक्ष और कुछ फोर्स भी आए हैं बेगूसराय से, उसके बाद सीओ मैम भी हैं उपस्थित हैं, रास्ता क्लियर हो रहा है। तो अभी कुछ कोई लोग भी रोकने के लिए नहीं आ रहे हैं और ना ही कह रहे हैं कि मेरा ये तकलीफ है जिसके कारण मैंने रास्ता रोका था। आप बताइए, आप ही को ये फायदा हो रहा है रास्ता खोलने से? हम समाज में रह रहे थे, चाची है बगल की पड़ोस थी, तो मिल्लत बहुत था। तो हम बोले कि चाची हम लोग का घर भी आपका भी बन गया, हम लोग का पीछे घर है, हमको तो पता नहीं, मेरा रास्ता अपना है, सरकारी रास्ता है, घर रास्ता दे दीजिए, किसी तरह हम लोग चलेंगे। हाँ, तो ये बोले कि इस सलाह से मेरी सास से या हम लोग के फैमिली हस्बैंड से हमको बोले कि हाँ घर बन जाएगा, तुम लोग को रास्ता देंगे। जब कुछ दिन के बाद इनका बेटी का शादी था, उसमें पैसा मांगी थी, उसमें मेरे पास पैसा नहीं था, मजदूरी करके खाते थे, 10-20-5 किसी को उठा कर हम दे सकते थे। लेकिन ये बोली कि नहीं, जब आप जमीन पर बोली कि जब हम रास्ता देंगे सर 80 हज़ार रुपये दूर है सर, 2,80,000 रुपये पड़ेगा, जब तुमको पूरा रास्ता मतलब पैसा हो जाएगा तब तुमको हम लिख देंगे। ऐसे करके हम ये भी करने के लिए तैयार हो गए थे, किसी तरह हम कमा के कुछ लेके दे के उनको पूरा कर देंगे, फिर हमको रास्ता तो मिल जाएगा। घर बना हुआ है तो रास्ता कितने दिनों से बंद है ये बताइए? 15 साल से, लगभग 15 सालों से रास्ता बंद। 15 सालों से रास्ता बंद। 15 साल आज ये क्लियर हो रहा है। हाँ, चलिए विकलांग है जी हम, विकलांग है, हमका गोड़ टूटा हुआ है, घूम कर हम जाते थे, घूम के जाते। हाँ हम घूम कर जाते थे, कहता कि जाएगा जब तो गोड़ हम काट लेंगे, गोड़ काट लेंगे। अवंती कुमारी जो थाना अध्यक्ष हैं, जो कुछ दिन पहले ही हमारे क्षेत्र में आए, लेकिन महिला हैं और महिला थाना अध्यक्ष हैं, जिसके कारण आप लोगों को तुरंत ही सुविधा मिल गया है। अच्छा, बहुत भला, बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। चलिए देखा सकते हैं, यही घर है जो देखिए घर पर जब बांस करो जब तोड़ कर कंसार में लगा देलकै, उजाड़ देलकै, सर है देखिए उजड़ी। स्थिति खराब है, हर घर पक्का होना चाहिए, ये भी स्थिति खराब। लेकिन लोग बोलिए इधर आइए, देखिए ये सब घर आने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता होगा महिलाओं को, कितना दूरी से तय करके आना पड़ता होगा, तब आज फैसला हुआ है। दिखाएगा अच्छा से नजदीकी, देखिए कितना घर है, ये सब घर कहीं ना कहीं उसी रास्ते से आना पड़ता था, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं 200-400 मीटर की दूरी से वो घूम घाम कर ये अपने घर तक आने की कोशिश करते थे। छप्पर खान सब करते हैं, जैसा कि देखिए किस कदर से ये बिलख रहे हैं। आज भी दावे पर दावे करते हैं, दावे पर दावे करते हैं, दावे पर दावे करते हैं कि हर घर पक्का होना चाहिए। आज भी हमारे क्षेत्र में ये पक्का का मकान नहीं दिख रहा, कितना जर्जर। अभी हम अंदर में हमें डर लग रहा है, समझिए कितना परिवार इस घर में रहते हैं, दिन रात इसी में रहते हैं, कितना हो रहा है। तो इधर आइए, बोलिए इधर आइए। सर जी मेघ बुनी में हमें राख बेटा पुतौ सब हमर सब होनाते में उधर बन्ना में बस करो सब तकलीफ में आप लोग डाले हुए थे। उहे लोग
वो नहीं आने देते थे ना ना इधर से आना पड़ता था ना। आप कोई अगर आपको कहीं कुछ बोले तो आप एक बेर कोई कुछ नहीं अभी बोलेगा खुलकर, तो इसमें कोई हमारा नंबर लीजिए, नोट करिए, और कोई भी लोग आपको रोके तो फिर कॉल नंबर ले लो। कीजिए। कोई लोग कुछ नहीं करेंगे। आप खुश हैं ना? हम खुश हैं। कहीं से कोई तकलीफ नहीं है? ना। बाद में जो सर जी आप कुछ करते नहीं, हैं, तब हम कुछ की नहीं, करें? एक क्या करते बाद सर्विया में में हो सर जाएगा। जी वो जमीन हमर जमीन सर्विया में निकल दुनू घर जे पड़ल छै सर्विया में छै, घर में जरुआ जमीन ओने में छै सरकारी में। फिर भी आप लोगों को आने जाने में तकलीफ होता है। तकलीफ होता है, खेत पथरिया जाता है, बाल बच्चा सब मिलकर नरिया। चलिए आइए देखिए, ये घर की हम तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जरा दिखाइएगा घर का तस्वीर पूरा। ये देखिए पूरा खपरा का घर है, कब गिर जाए कहना मुश्किल है। अभी के मतलब दिनों में अगर इस कदर की घर रहे तो कितना तकलीफ होता है, गरीब कैसे जिएंगे। हर घर पक्का की बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन ये यहाँ के जो भ्रष्ट लोग जो हैं अधिकारी पदाधिकारी, वो लोग होने ही नहीं देते हैं। जब तक ये लोग 10-20 हज़ार रुपया नहीं देंगे तो इनको आवास नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके कारण घर भी नहीं मिल पाता है। गरीब लोग दिन प्रतिदिन वो अशिक्षित होने के कारण वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं, ना ही उन्हें कोई चीज़ सरकारी चीज़ लाभ मिल जाता है। वो मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। चलिए हम ये देखिए बिहार है भाई साहब, कितना टीम आया था, फर्स्ट टीम कितना लगभग 50 की संख्या में एक छोटा सा गली को क्लियर कराने के लिए ये फोर्स की टीम आई हुई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है नहीं होता। अब तो क्लियर हो गया रास्ता, आगे चलकर ये झगड़ा फिर आगे माहौल ना बने, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको समझा दिया गया है। वो बोले कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिखा दिए आप लोगों को तस्वीर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।